नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 63 नंबर क्वेश्चन और 64 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया, ये 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन कनेक्ट है आपस में, तो इसीलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है। दोस्तों, वार्जनर समूह है, ऑस्ट्रेलिया समूह है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम और न्यूक्लियर सप्लायर्स। तो दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर्स का भारत सदस्य नहीं है, इन तीनों का भारत सदस्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 64 नंबर का क्वेश्चन, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें सही कथन कौन से हैं। कथन ए, ये भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप स्थापित किया गया। तो दोस्तों, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का गठन कब किया गया? जब भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया था। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किया गया था। कथन भी क्या कहता है कि ये नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों कथन ए और बी सही है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी सही है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 30 नहीं है, यहाँ पर 48 सदस्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कथन डी क्या कहता है कि भारत ने जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अब हम थोड़ा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना 1974 में हुई, जब भारत ने मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा नामक नाभिकीय परीक्षण किया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 1974 की जो भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किया गया था, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन किया गया था। और भारत ने मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा नामक नाभिकीय परीक्षण किया था 1974 में। इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें, मई 1974 को भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया, तो इसके उत्तर में इस समूह का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक मई 1975 में हुई थी। तो दोस्तों, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह की पहली बैठक कब हुई थी? मई 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। दोस्तों, इसका NSG, इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं NSG, शॉर्ट में इसे NSG कहेंगे। NSG का लक्ष्य है दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए। तो दोस्तों, NSG का लक्ष्य क्या है? दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। और इसके जो वर्तमान सदस्य है वो 48 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि NSG के वर्तमान सदस्य 48 है और नवीनतम सदस्य अर्जेंटीना है, जो 2015 में बना था। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही NSG के सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, ये तीनों लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि वर्तमान सदस्य 48 है और नवीनतम सदस्य अर्जेंटीना, जो 2015 में बना था, और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं है। लेकिन NSG ने 2008 में भारत को परमाणु व्यापार पर छूट की स्वीकृति दे दी और भारत ने इस छूट के तहत
इस छूट के तहत भारत के साथ अब तक एनएसजी के 10 से अधिक सदस्य देशों ने परमाणु समझौता संपन्न कर लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया समूह है, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया वायुसेना समूह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम न्यूक्लियर सप्लायर्स का भारत सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया समूह की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 19 जनवरी 2018 को भारत इसका 43वां सदस्य बना था। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया समूह का भारत 43वां सदस्य बना था 2018 में। वासेनर या वाजेनर समूह की स्थापना 1996 में की गई थी, वासेनर नीदरलैंड में। तो दोस्तों वासेनर व्यवस्था की स्थापना 1996 में वासेनर नीदरलैंड में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और सदस्य देश 42 है और 42वां सदस्य भारत है, जो कि 2017 में बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। और 26वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की थी। आगे हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं MTCR। MTCR की स्थापना 7 अप्रैल 1987 को की गई थी, जिसमें G7 के देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर आणविक हथियार संयुक्त प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता किया था, जिसे MTCR कहा जाता है। तो दोस्तों MTCR क्या है? एक समझौता है जो G7 के 7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर MTCR का एक समझौता किया था। तो 26 जून 2016 को भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बना था। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत MTCR का पूर्ण सदस्य कब बना था? 26 जून 2016 को। और इसमें 35 देशों का ये क्या है? MTCR एक समूह है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो दोस्तों हाल ही में G7 के 50वें शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों ये शिखर सम्मेलन अभी 2024 में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों G7 के 50वें शिखर सम्मेलन में मेज़बान इटली, तो दोस्तों 50वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इटली ने की थी। तो मेज़बान इटली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर G7 शासनाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि G7 के 50वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए थे। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसके सदस्य देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये 2 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है, इनको डिटेल में समझा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।